आखिर कब्रिस्तान से क्यों हो रही है हड्डियों की चोरी? साइको एक्टिव मेडिसिन क्या है? आखिर डोपामाइन हमारे हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से कैसे रिलीज होता है? आखिर ये पार्किंसन कौन सी बीमारी है? नशा करने वाले लोगों के हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं? नशेड़ी और आशिक में कौन सी चीज कॉमन पाई गई? शराब सुला देती है और प्यार रुला देता है। नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। नमस्कार, मैं अमरजीत वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंग्लिश कोच। आज हम बात करने वाले हैं जॉम्बी ड्रग्स की। जॉम्बी ड्रग्स यानी वो ड्रग्स जिसे लेने के बाद व्यक्ति जॉम्बी बन जाता है। जॉम्बी यानी कि भूत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन काल्पनिक भूत, क्योंकि जॉम्बी या भूत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बात करते हैं जॉम्बी या भूत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जॉम्बी ड्रग्स क्या है। आखिर कौन सी ड्रग्स है जिसे लेने के बाद व्यक्ति जॉम्बी बन जाता है? जॉम्बी यानी कि हाथ पैर टेढ़े, कमर तिरछी, सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाता है, यानी कि जॉम्बी के जैसे बिहेव करता है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जॉम्बी कैसे बिहेव करता है, सेम वही स्थिति आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार इस ड्रग्स का सेवन करता है तो वह नेक्रोसिस की स्थिति में आ जाता है। आखिर ये नेक्रोसिस क्या है हम जानते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम कहाँ की बात कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं सिएरा लियोन की। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 80 लाख। क्षेत्रफल की बात करें 71,746 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो। यहाँ का जो देश है सिएरा लियोन, ये खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ की 70% जनसंख्या गरीबी का जीवन जी रही है। इसके पीछे कारण है ड्रग्स के एडिक्ट यहाँ के लोग। यहाँ की जो 70% जनसंख्या जो गरीब है वह ड्रग्स की आदी हो चुकी है। और ड्रग्स कौन सा? जाइलाजीन। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे कुश नाम से जानते हैं। जो जाइलाजीन है फॉर्मेल्डिहाइड, ट्रामाडोल और फैलेंटाइन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ की शॉकिंग न्यूज क्या आ रही है? शॉकिंग न्यूज ये आ रही है कि यहाँ के कब्रिस्तान से, कब्रों से मुर्दों की चोरी की जा रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर कब्रिस्तान की कब्रों से मुर्दों की चोरी क्यों की जा रही है? इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ के जो लोग गरीब हैं और जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं, यानी कि जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, वो चरस, कोकीन, हेरोइन जैसी महंगी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जो खुद की यहाँ की स्थानीय ड्रग्स है, जो कुश नाम से जानते हैं, हमने अभी आपको बताया फॉर्मेल्डिहाइड, ट्रामाडोल और फैलेंटाइन का ये कॉम्बिनेशन है। इसे और अधिक इफेक्टिव यानी असरकारक बनाने के लिए इस ड्रग्स को हड्डियों के पाउडर के साथ फूंका जा रहा है। जिसके साथ फूंका जा रहा है तो हड्डियों में उपस्थित सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जब ये सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है तब ये ड्रग्स और अधिक इफेक्टिव हो जाती है। ये जो जाइलाजीन मेडिसिन है ये एक साइको एक्टिव मेडिसिन है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग कुश नाम से जानते हैं। साइको एक्टिव मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे ब्रेन की मनोदशा को चेंज कर देती हैं, यानी हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती हैं। मेनली हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को अफेक्ट करती हैं। कोई भी ड्रग्स, कोई भी नशा जब लिया जाता है तो हमारे ब्रेन के डोपामाइन को ज्यादातर अफेक्ट करता है। डोपामाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम खुशी का हार्मोन भी बोलते हैं। जब हमें खुशी का अनुभव होता है तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। और इसी खुशी को, इसी आनंद को फिर से अनुभव करने के लिए लोग ड्रग्स यानी नशा फिर से करते हैं ताकि उस खुशी को फिर से अनुभव किया जा सके। आपने अक्सर शराबी या फिर नशेड़ियों को देखा होगा कि उसे शराब लेने के बाद वो चुस्त सुस्त आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन जैसे उसका नशा उतरता है वो आपको उसका चेहरा फिर से उतरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसके पीछे कारण है कि जब वह शराब पीता है या फिर कोई दूसरा नशा करता है तब उसके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है जिससे उसे खुशी का अनुभव होता है। और जैसे ही शराब का नशा उतरता है तैसे ही उसके ब्रेन के डोपामाइन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है और वह फिर से सुस्त हो जाता है। इसके पीछे मेन कारण यही होता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि एक नशेड़ी और एक प्यार में पागल व्यक्ति दोनों के ब्रेन में एक चीज कॉमन पाई गई कि दोनों के ब्रेन के डोपामाइन का लेवल हाई था, यानी कि दोनों को, एक को नशे में और दूसरे को प्यार में खुशी मिलती है। इसी वजह से दोनों के ब्रेन में एक चीज कॉमन पाई गई कि दोनों के ब्रेन के डोपामाइन का लेवल हाई था। प्यार और शराब में सिर्फ इतना अंतर है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। आई होप यह डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नीचे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें जिसमें आप अपना नाम और नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे 50 लोगों को शेयर करना है और शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, जिसके लिए आपको मिलेगा
हर महीने पहले महीने आपको 0 यानी कि कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे महीने शुरुआत होती है 100 रुपए से, दूसरे महीने में आपको 100 रुपए मिलेगा। तीसरे महीने में 100 का डबल यानी कि 200, चौथे महीने में 200 का डबल यानी कि 400। हर महीने आपकी सैलरी डबल होती रहेगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीने नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीने होती है, आपको हर महीने 10,000 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे। यानी कि शुरुआत 100 से हो रही है, 100 रुपये भी आपके खाते में आएंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही 10,000 रुपये हो जाएंगे, हर महीने आपके खाते में 10,000 रुपये आते रहेंगे। हम अपने वीडियो की शुरुआत कर। डोपामाइन आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से रिलीज होता है और ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का एक हिस्सा भी है। फ्री टाउन के एक डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि बीते कुछ महीनों से यहाँ के जो युवा हैं, ये ड्रग्स के एडिक्ट होने के कारण बहुत से लोगों की यहाँ ऑर्गन फेलियर के कारण मौत भी हो चुकी है। और यहाँ के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो इमरजेंसी यहाँ पर घोषित कर चुके हैं। यहाँ के जो कब्रिस्तान है उन्हें सुरक्षा दी जा रही है ताकि वहाँ के मानव कंकालों की चोरी ना की जा सके। We got disrupted right from the onset with the advent of COVID and of course the। इसलिए मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बदल लो अपने आप को, परिवर्तन ही परिणाम देगा। यदि आपको नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यदि बीमारी भी हुई तो सक्सेस वाली होगी। जय हिंद। अर्ज किया है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है।